जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के कोटा के प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 9 है। ऑलरेडी मेरे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 6 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं कोटा के। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल है, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, लौट कर आधे आती है, वक्त नहीं आता। आप जिस वक्त में जी रहे हैं उसी वक्त को जिए, ना कि आप कहीं पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे कि हमारा प्रैक्टिस सेट 9 किस तरह से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये है कोटा प्रैक्टिस सेट और ये मैं लिया है स्टडी फॉर गोल्स से। तो देखेंगे इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए, कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। झारखंड कौन पर्वे घरे घरे मांदर कर सुनाए देवो है। तो बिरखोद, सरहुल, करम या जितिया। तो एकर में सरहुल सुनाई देता है। क्या सरहुल में मतलब घर घर में मांदर बजता है। सोहान कर माने की हो, सोहान कर माने क्या होता है ये बताना है। तो सुथर, पांजे के, सुहावना या सभे। तो सुहावना हो, क्या होता है, सुहावना होता है। थोड़ा सरहुल के बारे में बता दें कि सरहुल जो है मुंडा जनजाति के लोग इसे बाप पर्व के रूप में जानते हैं। एक आता करम। करम जो है सो कब मनाया जाता है, तो करम मनाया जाता है भादव माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कब मनाते हैं, भादव माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इसमें जो करमैतिन होती है वह 24 घंटे तक का उपवास रखती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के रचनाकार है। तो के हैं कते सुंदर छोटा नागपुर के रचनाकार, अंबुज कुमार अंबुज, दीपक सवाल, प्रदीप कुमार या सुकुमार। तो इसके रचनाकार हैं दीपक सवाल। कौन है, दीपक सवाल है। अब देखेंगे अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज जो हैं सो क्या लिखे हैं, तो हमर भारत महान। हमर भारत महान जो है यह अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। और प्रदीप कुमार के द्वारा लिखा गया है मिली के रही हो। कौन सा है, मिली के रही हो। और सुकुमार के द्वारा दोगची लिखा गया है मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे। और दूसरा है आगू करब अपन देश। तो ये था ऑप्शन के सारे डिटेल। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमर माटी सोना झरे हीरा मोतिक हिया जान रे ई पंक्ति कौन किताबे है। तो कौन किताब का है ये पंक्ति ये बताना आपको। तो मिली के रही हो, बोन रक्षा जीवन रक्षा, सांझे आसे झींगा फूल कि हमर भारत महान। तो किसका है, तो ये है हमर भारत महान। किसका है, हमर भारत महान का। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहला है मिली के रही हो, ये जो लिखा गया है ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। और बोन रक्षा जीवन रक्षा जो लिखा गया है ये अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। और सांझे हाथ से झींगा पुल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो ये था हमारे इम्पोर्टेंट कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पूछ लिया कि मिली के रही हो कैसन रचना है। तो क्या चीज़ है, गीति है, नाटक या गीत है, कविता है या कहानी है। तो ये क्या चीज़ है ये बताना आपको। तो ये गीत है। क्या है, गीत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। दिनेश कुमार दिनमणि के उपनाम दिनमणि के सही माने बताओ। दिनमणि के माने क्या होता है, सूरज, भास्कर, दिनकर या सभे। तो इसका माने क्या होता है, सभे, यानी सब चीज़ का माने होता है दिनेश दिनमणि के उपनाम। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत में केकर बचावे बके बखान करल गेल है। तो बोन झाड़ के, भाषा बोली के, नदी नाला के या माय माटी के। तो किसको बचाने का, तो बोन झाड़ के बचाने का चर्चा किया गया है। अगला है सेवांतिक बावड़ी मेला गीत के कौन किताब में उखरावल गेल है। तो एक टॉकी फूल, एक मौनी फूल, सोहान लागे रे या लोक साहित्य। तो इसका किस में बखान किया गया है, तो सोहान लागे रे, सोहान लागे रे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। जय माँ जननी के गीतकार कौन ठावे के हथिन। तो जय माँ जननी जो है सो किसका, कहाँ से इसका जो कौन से गीतकार थे। तो कसमार बोकारो, चांदीपुर बोकारो, बैदमारा बोकारो या कतरास धनबाद। तो बैदमारा बोकारो का जो यहाँ से इसका रचना हुआ था। जोतल बारीक सैरसा के सुगा के कौन बिछी के दे है। लोक कथा के संदर्भ में बताना है। तो सुगा जो रहती है तो कौन देता है, मैना देता है, खरहा देता है, कौआ देता है या पेरवा देता है। तो ये पेरवा रहती है जो सरसों बुन देती है सुगा, तो उसको उठा के सारे अपने चोंच से उठा कर उसको देती है सुगा को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कुकरे कथा सुन के
कुकरे के कथा सुन के कौआ ककर खोजाय में बहरात है। तो कुम्हार के घास ठीन कि गाय ठीन कि सांप ठीन, यानी किसके पास जाता है ये बताना है। तो ये गाय के पास जाता है। कुम्हार जो रहता है कुकरे कथा सुन के कहाँ चल जाता है, तो ये चल जाता है गाय के पास। एक पथिया डोंगल महुआ, दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा मिस्टेक है। एक पथिया डोंगल महुआ डोंगवैया के नाम छाटा। तो संतोष कुमार महतो, चित्रा चतुर्वेदी, संतोष कुमार विश्वकर्मा, संतोष प्रसाद वर्मा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संतोष कुमार महतो। किसके रचनाकार कौन है, संतोष कुमार महतो। कर्मी कहकर बेटी रहे, तो कर्मा के, मोहनी के, महेश्वर के या डमरू के। तो किसकी बेटी थी, तो ये थी डमरू की। किसकी बेटी थी, कर्मी, तो डमरू की बेटी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ओ दीदा में समाज के कौन बेजाज रीति के उपचार चोट भेल गए है। तो खेती बाड़ी के, जात पात के, छुआछूत के, बेरोजगारी ऊपर, या तो कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जात पात के और छुआछूत के ओ दीदा में क्या चीज किया गया है, चोट का देल गेल है। अगला क्वेश्चन है उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बनो है। पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनता है, झबरू बनता है, गणेश बनता है, नारायण बनता है या बिहारी बनता है। तो कौन बनता है, तो बिहारी बनता है। बिहारी जो रहता है उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनता है, बिहारी बनता है। चलिए अगला देखते हैं। पानुरी जी के कब सिरैल, यानी पानुरी जी का देहांत कब हुआ था, तो कब हुआ था 1986 में। कब हुआ था 1986 में। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। केहू देते सैया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सिथाई सिंदूर, रखबे संहार गे, ई कौन के गीत हकै। तो लगन गीत, परछन गीत, सिंदूरदान गीत या हल्दी वाला गीत। तो ये सिंदूरदान गीत है। कौन सा गीत है, सिंदूरदान गीत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। ठुनकी ठुनकी पानुरी जी ठिन खोरठा के खियाए के हमनी तोय खियाए देले, भात लुगा के भारी अभावे भूखे पटपटाए देले। ई बात पानुरी जी कौन कहो थी। तो पानुरी जी के माँ बाप को थी, पानुरी जी के बेटा बेटी को थी, लेखक के माँ बाप को थी या पानुरी जी के बहुरिया को थी। तो ये बोलता है पानुरी जी के बेटा बेटी। क्या बोलता है कि ठुनकी ठुनकी पानुरी जी ठिन खोरठा के खियाए और हमनी तो खियाए देलें, भात लुगा का भारी अभाव, यानी जो है सुआ अभाव में उसका परिवार जी रहा था। ये सब उसके बेटा बेटी बोलते हैं। छगन सावकर जीकर कौन कहानी में भेल है। तो छगन साव का जो चर्चा किया गया था वो किस कहानी में हुआ है ये बताना आपको। तो मायलोर, बोनेकलोर, हम कैसे जियब या छाहर। तो इसका बखान किया गया है छाहर में। किस में किया गया है, छाहर में किया गया है। बता दें छाहर में 3 कहानी पढ़ने हैं, छाहर, बोनेकलोर और हम जियब कैसे। ये तीनों जो कहानी है छाहर किताब से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है, चित्तरंजन महतो। चित्रा कौन है, चित्तरंजन महतो छाहर के चित्रा लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है चित्तरंजन महतो चित्रा के जन्म बच्छर है। तो 1949, 1940, 1946 या 1954। तो 1946 जन्म बच्छर कब है, 1946। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कवि सुकुमार जी के एके गठरी केकरा बांधे के बात कर ले हथिन। तो अकुरी बटूरी के, साग महुआ के, गीता कुरान और बाइबिल के, जोनरा सत्तू के। तो किसका बखान किया गया है ये बताना आपको। तो गीता कुरान और बाइबिल को एक में गठरी में बांधने का बात किया गया है। आगे है 7 भाई एक दुल रही थी, बहन का नाम की हल है। तो क्या था, डेभी, नूनी, सुगा या दुलरौती। तो सुगा नाम था। क्या नाम था, सुगा नाम था। बूढ़ा बूढ़ी के खाए के मन भले। तो मछली, माछ, पिट्ठा या साग। तो पिट्ठा खाए के मन भले। क्या चीज़, पिट्ठा खाने का मन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देशे के पेट भरे खातिर क्रिया खाए है। तो कौन खाता है क्रिया, तो छुआ लोग खाता है, किसान लोग खाता है, व्यापारी लोग खाता है या फिर जुबान लोग खाता है। तो कौन खाता है क्रिया ये बताना आपको। तो इसका हो जाएगा किसान। क्या हो जाएगा, किसान लोग जो है सो देश का पेट भरने के लिए क्रिया खाए लेते हैं। मतलब वह हमेशा अपने धन संपत्ति को उपजाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तबे हमें कवि ना पाठ कौन कविता से लेल गेल है। खोरठा लोकगीत से, सोतान लगेरे, एक पथिया डोंगल महुआ से, खोरठा लोक साहित्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है तबे हमें कवि ना। और इसके रचयिता कौन है, एक के झा। कौन है, एक के झा लिखे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है।
महुआ के काठ से की बनवल जा है। तो महुआ के काठ से क्या बनाया जाता है ये बताना आपको। महुआ के काठ से क्या बनाया जाता है? तो हार, जुआट, घर के कमाड़ी, ये सब है। तो ये सब चीज़ बनाते हैं हम लोग, जैसा आप लोग जानते भी हैं। रुसल भोला कविता में भोला कर माने की है? हरि, साधारण लोग, विष्णु या शिव? तो भोला कर माने क्या है? तो शिव है। क्या है? शिव है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानुष मेढ के पूजले की रकम करो है। मानुष जो है मेढ के पूजक की लखे करो। उपासे पाठा काटो है, टाका कर्जा करियो है, या झलफले बिहाने नहा है, या ई में तीनों? तो इसका आंसर देना है क्या होगा? तो ई में तीनों। झलफले बिहान उठता है, टाका कर्जा करो और फिर क्या करता है? पाठा को काटता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। जावा डली बेलंदरी धान पतैया बहिन कहे लाख बरिस जियो हमर भैया, ई कौन पर्वे के लतारे ले गीत है? कह जावा डाली बेलंदरी धान पतैया बहिन कहे लाख बरिस जिए हमर भैया, ई कौन पर्वे के गीत कहे? सरहुल परब, करम परब, सोहराय परब या सभे? तो ये जो है करम परब का गीत है। कैसा है? करम परब का गीत है। मेढ़ और मानुष कविता में सबले बोड़ केकरा बतवल गेल है? तो मेढ़ के, भारत के चासा के, भारत के जुबान के, या मानुष के? तो ये मानुष को सबले बड़ बताया गया। मानुष को सबले बड़ बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है। टेपा के केतकी फूल के जोड़ा लाने ले के कहले हल है? तो टेपा को जो है केतकी फूल का जोड़ा लाने ले कौन बोले थे? पहरेदार, टेपक माय, राजनील कमले या राक्षसिंह? तो राजनील कमले। इसी के राज में टेपा रहता था और उसको जो केतकी फूल है वो नदी से मिलता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उसे केतकी फूल कहाँ से मिला था? तो नदी से मिला था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। महेश गोलवार जी कर लिखल रचना छाटा। तो महेश गोलवार जी को कौन सा रचना लिखे हैं? भारत महान, पर्पण सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा है। तो पर्पण सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म क्या लिखे हैं? उड़ीस महात्म जो है महेश गोलवार के द्वारा लिखा रचना है। आगे है आज एकाएक खोटा कविता केकर लिखे लागे। आज एकाएक खोटा जो है किसका लिखा है? तो बी.एन. औहदार, अतुल चंद्र मुखर्जी, ए.के. झा या पंचम मातो? तो ए.के. झा यानी अजीत कुमार झा। इसका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ए.के. झा का नाम अजीत कुमार झा है। ये भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पानुहा कौआ के हाइनिसार करला। पानू ही यानी पानी हूँ, कौआ के हाइनिसार करला, तब कौआ केकर पास जाए? जब पानी भी बोल देता है कि हम तुम्हारा एथी नहीं कर सकते तो कहाँ जाता है? बढ़ी के पास, लुत्ती के पास, राजा के पास या हाथी के पास? तो कहाँ जाता है? ये हाथी के पास जाता है। किसके पास जाता है? हाथी के पास जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार कर जोगैल लोक कथा है। तो क्या चीज़ है? बूढ़ा और ओकर नाती, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, गुदू पोछी रानी और कौआ और केतकी फूल? तो क्या है? इसका आंसर देना है। तो यह है बूढ़ी और ओकर नाती। अरविंद कुमार के द्वारा लिखा गया बूढ़ी और ओकर नाती। आगे देख लेते हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। दिनेश दिनमणि के द्वारा। गुदू पुची रानी और कौआ लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। और केतकी फूल लिखा गया है श्रीमती सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर अरविंद कुमार का जोगैल लोक कथा कौन है? तो बूढ़ा और ओकर नाती। क्या है? बूढ़ी और ओकर नाती, सॉरी। उसके बाद है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लिखे हैं दिनेश दिनमणि, गुदू पुची रानी और कौआ बंसीलाल बंसी, और केतकी फूल लिखे हैं श्रीमती सावित्री देवी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन जिंदगी दीवानी कौन किताबें में शामिल है? तो खटरस, सोनमाटी बताना है, या फरीजदार या छायर? तो जिंदगी दीवानी जो है ये किस में इजराइल गया है ये बताना आपको। तो सोनमाटी में। बता दें सोनमाटी से में 4 कहानी पढ़ना था। सोनमाटी में जिंदगी दीवानी वही उसी का पार्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। इकर में कौन जोड़ा सही ना है? तो मेघदूत, श्रीनिवास पानूरी,
मेघदूत श्रीनिवास पानूरी, मेका मेकी ना मेट डॉक्टर ए.के. झा, रंगा लाठी श्रीनिवास पानूरी, देसिक जुबान डॉक्टर विनोद कुमार। तो ये इनमें से कौन सा गलत है ये छांटना है, सही ना है तो रंगा लाठी जो है श्रीनिवास पानूरी यही गलत है, बाकी बस सारे ऑप्शन जो हैं सही है। मेघदूत जो है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, मेका मेकी ना मेट डॉक्टर ए.के. झा यानी अजीत कुमार झा, और देसिक जुबान डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, खोटा साहित्य 1960 से 1980 तक के जुगल के युग कहल गेल है, तो किसको कहा गया है इसका युग, तो ये बताना है मासिक युग के, खोरठा युग के, पानूरी युग के या झा जी के। तो पानूरी युग को 1960 से 80 तक का युग कहा गया है। कौन जिला, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कौन जिला के खोरठा भाषा न बोलल जाए, तो कौन सा जिला में जो खोरठा भाषा नहीं बोला जाता है, सिमडेगा, साहिबगंज, फिर दुमका, फिर लोहरदगा। तो कहाँ नहीं बोला जाता है, तो ये सिमडेगा में नहीं बोला जाता है, सिमडेगा जिला में खोरठा नहीं बोला जाता है। निर्णय गीत कौन मौसम में गावल जाए, निर्णय गीत जो है कौन सा मौसम में गाया जाता है, बैसाख मास से, गर्मी के मौसम, बसंत ऋतु, जाड़ा के मौसम। तो कौन सा, तो गर्मी के मौसम में निर्णय गीत गाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 41, इकर में कौन विश्वनाथ दसौंधी राज्य के कविता है, तो कोई क्या चीज़ है, भगजोगनी, रुसल पुटूस, पुट्टू सरपरास, पुट्टू सर जिरहुल। तो कौन सा है, तो ये बताना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुट्टू सर परास। क्या हो जाएगा, पुट्टू सर परास। आगे क्वेश्चन है, परसौती घर ककरा कहल जा है, ओझा नया के घर के, आपन गोतिया भाई के घर के, जे घरवा में छुआ जन्मल है उ घर के, या मरनी हैरेनी घर के। तो जे घर में छुआ जन्मल रहता है उसी को क्या बोलते हैं, परसौती घर कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते भी होंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कार्तिक अमावस्या के रात में काचा दिया या गोबर के दिया जलवल जा है, ओकर की नाम से जानल जा है, तो खम, यन, जम या तम। तो जम, क्या चीज़ नाम से जानते हैं, जम। जैसे हम लोग निकालते हैं कार्तिक में जम जम बहरो, जम रम बहरो बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कौन कविता उदय शंकर एगो शेरा नचवैया के रूप में आयल है, तो शेरा नचवैया के रूप में कौन आए हैं ये बताना है। देसिक जुबान, मेड़ और मानुस, जय जवान जय किसान, ताबे हमें कभी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताबे हमें कभी ना, ताबे हमें कभी ना है। इसमें उदय शंकर एगो नचवैया के रूप में आयल हैं। आगे है देसिक जुबान, देसिक जुबान जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनीत कुमार के द्वारा लिखा गया है। मेड़ और मानुस जो है सो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। और जय जवान जय किसान महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, देसिक जुबान विनोद कुमार, मेड़ और मानुस शिवनाथ प्रमाणिक, और जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार। और ताबे हमें कभी ना जो ये है, ये मतलब ये है, इस कविता में उदय शंकर जो है एगो शेरा नचवैया के रूप में आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताबे हमें कभी ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कोचरा या कोंडी ककरा कहल जा है। कोचरा और कोंडी किसको कहते हैं, जे काम से भागे हो, जे काम ना करे, या एक किस्म के साग है, ये महुआ के फर है। तो ये महुआ का फर है, क्या है, महुआ का फर को भी बोलते हैं हम लोग कोचरा और करीम। रुसल भोला कविता के लिखल कौन है, रुसल भोला जो कविता है इसको कौन लिखे हैं, तो दिनेश दिनमणि, ए.के. झा, विनोद कुमार महतो या संतोष कुमार महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो जो है इसी के द्वारा लिखा गया है रुसल भोला। दिनेश दिनमणि के द्वारा दो कृति लिखा गया है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। और ये भी यही लिखे दिनेश दिनमणि, धनक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और धनक धदैनी। फिर हो जाएगा ए.के. झा के द्वारा दो लिखा गया, आजे का खोरठा और तबे हमें कभी ना, आजे का खोरठा तबे हमें कभी ना। विनोद कुमार महतो के द्वारा ये लिखा गया है देसिक जुबान लिखा गया विनोद कुमार महतो के द्वारा। और क्वेश्चन में था रुसल भोला, तो ये है संतोष कुमार महतो। तो ये सारे ऑप्शन को भी मैं डिस्कस कर दिया जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, इकर में केकरा श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान दियल गेल है, तो बंसीलाल बंसी के, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के, गीता वर्मा के या महेश गोलवार के। तो ऑप्शन में दिया गया 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4 या 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल और महेश गोलवार को श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, चाबी काठी नाटक के प्रकाशक के नाम बताओ। तो क्या है प्रकाशक का नाम ये बताना आपको। तो इसके प्रकाशक कौन है, कोठार खोरठा कमेटी, बोकारो खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य
परिषद धनबाद या बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। तो किसके द्वारा किया गया है? तो बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा चाबी काठी का रचना किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चाबी काठी नाटके के विदूषक चुटरा बाप के असली नाम की है? तो चुटरा बाप का असली नाम क्या है ये बताना है। तो सोमरा, ज्योति, मोती या रतिराम। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोती। क्या नाम है? मोती। चुटरा बाप के असली नाम क्या था? मोती। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल है, सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊँच करेजा आइझे भेल ई कविता कर लिखल लागे? श्रीनिवास पानुरी का या फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का, विश्वनाथ नागर का या श्याम सुंदर महतो का? तो ये कविता जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे पहला श्रीनिवास पानुरी है, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया हमनी सब एक। क्या चीज़ लिखा गया? हमनी सब एक। दूसरा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इसके द्वारा एक पहला कविता लिखा गया कलाम ये व्याकुल। क्या चीज़ लिखा गया? पहली कविता है कलाम ये व्याकुल। और विश्वनाथ नागर का खंड काव्य कौन सा है? तो सुलक्षणा है। इसका खंड काव्य कौन सा है? सुलक्षणा। ये भी आप याद रखेंगे, सुलक्षणा है। और श्याम सुंदर महतो के द्वारा जो लिखा गया खंड काव्य ये मुक्तिडहर। मुक्तिडहर जो है सो श्याम सुंदर महतो का हो गया। विश्वनाथ नागर का खंड काव्य हो गया आपका सुलक्षणा। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा का खंड काव्य हो गया, पहला कविता हो गया कलाम ये व्याकुल। और श्रीनिवास पानुरी जो हैं ये लिखे हमर बाबू ये जो है श्रीनिवास पानुरी ये लिखे हम सब एक, ये इसका कृति है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म ठाव कौन है? तो जन्म ठाव कहाँ हुआ था? कतरास में, नावाडी में, दारूडीह में या झुमरा में? इसका जन्म जो हुआ था ये दारूडीह में हुआ था। विनोदवा जो है सिकान दारू में डूब गया है, यानी दारूडीह में ही उसका जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। गुणेश्वर बाबू दामोदर के की ले डाकले रहे? तो भोज खाए खातिर, खेले खातिर, हार जोते खातिर या पढ़े खातिर? तो किस लिए उसे बुलाया था? डाकना यानी खोरठा में बुलाना होता है। तो गावे खातिर, हार जोते खातिर। किसके लिए? हार जोतने के लिए गुणेश्वर बाबू उसे बुलाए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जगन्नाथ चौधरी के हल? तो एगो गीतकार हल, एगो सिपाही है, गाँव के जमींदार है, गाँव के एगो बूढ़ा है। तो कौन था ये? गाँव के एगो जमींदार था, गाँव का एक बूढ़ा था, गाँव का एगो बूढ़ा था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? चुनिया का मरद कैसे मराए गेल है? तो चुनिया का जो मरद था वो कैसे मरा गया था, यानी वो कैसे मरा था ये पूछ रहा है। तो पहला रोग से, पुलिस मुठभेड़ में, एक्सीडेंट से, इस सब में कोई नहीं। तो किससे वो जो था सो मर गया था? तो ये मरा था पुलिस के मुठभेड़ के कारण चुनिया का जो मरद था वो मारा गया था। शायर कहानी के देवा चौधरी के हल? तो गाँव के बड़ जमींदार, गाँव गुरुजी, गाँव के महतो या कोई नहीं? तो कौन था ये बताना आपको। तो ये थे गाँव के गुरुजी, गाँव के गुरुजी थे। शायर कहानी में जो ये थे ये छोट गाछ तर थे, ये नीम गाछ के नीचे इसका घर था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, छाहर कहनी गोच में पहिल कहनी कौन टा है? तो बोनेकलोर, छाहर, चोर डाकू और लुटेरा हम कैसे जियब? तो कौन सा है? तो ये है छाहर। छाहर कहानी में पहला कविता कौन सा है? छाहर है। कौन सा है? छाहर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एकर में कौन टा सही ना है? तो छाहर कहानी का पहला कौन सा? छाहर है। और कौन सही नहीं है ये बताया गया है। तो मैट्रिक में जंगली हेलक तखने हैं और बाप सिराय गेल। दूसरा क्वेश्चन है जंगली के बड़ा भाई कोलियरी ऑफिसे बड़ा बाबू रहत। फिर है जंगली BA पास करल तो बादो नौकरी खातिर भटकल बुले हल और ई में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिक में जंगली हेलक तखने हैं और बाप सिराय गेल है, यानी यही क्वेश्चन जो है गलत है, बाकी बात सारे क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन सही थे। अगला है खोरठा भाषा कौन लिपि में लिखल जाए? खोरठा भाषा कौन सा लिपि में लिखा जाता है? ओलचिकी लिपि में, खरुष्टी में, देवनागरी में या कोई नहीं? तो किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इकर में कौन सा सही मेल है? तो राघो शहरी युवक, रतिराम शहरी युवक था या संतु ग्रामीण था, सिंह जिद्रू कालू राम का लदैत था। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बोला है कौन सा सही मेल खा रहा है ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा संती ग्रामीण था, संतु।
संतु ग्रामी था, एक में कौन था सही है, तो संतु जो था ये ग्रामी था। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भगवान ककरो बेटा देत तो शंभू ऐसन, वाह रे बेटा अब संगे गोटे गावे के नाम इंजोर कर देला, ये बात में कौन कहो है, तो सुहागी को है, जादू को है, खेपा को या रतिराम को, तो इसको ये बात को कौन कहती है, खेपा कहता है। कौन कहता है, खेपा कहता है। सावन भादो के महीना में गावे जाए वाला लोकगीत है क्या, तो मोटा ताल, घसियाली, मेही ताल या डहरुआ, तो कौन है इसमें से ये बताना है, तो घसियाली है। क्या है, घसियाली है। आगे है क्वेश्चन नंबर, सावन भादो महीना में घसियाली गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बौड़ी परब कखन मनवल जाए, बौड़ी परब जो है सो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भादो महीना में, फगुआ पर्व के समय, पूस के महीना में या सावन महीना में, तो इसको कब मनाया जाता है, तो पूस के महीना में मनाया जाता है बौड़ी पर्व। बौड़ी टुस्सू परब मेला गाना सुने भी होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 63, बड़ी रे जतने हमें मांग सुगवा के मोर सुगवा के लाइन, गेले घरवा हमर सुना भेल, बगिया हमर सुना भैले उगे, चांदो जौआ के टपरवे खाली ठावे के भरा। इसमें जो है खाली मतलब खाली स्थान को भरना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा अधूरा है, तो ये पोसलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोसलो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, घुघु चु पारुक बोले एते राती केकरा छुआ कांदे, छुआ के माँ के लाजो न लागे, दुआरी बैस गाल मारे, ई गीत कौन गीत के पटते, उदाहरण अनी हक्के, तो बाल गीत के, चाचर गीत के, भदरिया झूमर से या विवाह गीत के। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, बाल गीत से ये इसका चर्चा किया गया, किससे, बाल गीत से इसको बताया गया है, घुघु चू। आगे है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, उपटन बनवेले कौन जिनिस के दरकार हुआ है, तो देख उपटन बनाने के लिए कौन सा जिनिस का दरकार होता है, तो जौ के, राय, कड़ुआ तेल के, गेहूं के, ई में तीनों को, तो किसका ज़रूरत पड़ता है ये बताना आपको, तो इसमें तीनों का ज़रूरत पड़ता है, जौ का, गेहूं का, राय, कड़ुआ तेल का ही ज़रूरत पड़ता है। संथाली में बाघ कौन परब के कहल जाए, तो सोहराय परब के, करम परब के, सरहुल परब के, मुक्का सेंद्रा के, तो किसको कहा जाता है ये बताना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सरहुल परब को। सरहुल परब को बोला जाता है क्या जी, बाप परब, संथाली में इसे बाप परब बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, छाहर के माने किए हुए, तो छाहर के माने क्या होता है, छतरी होता है, छाया होता है, हारा होता है या किनारा होता है, तो छाहर का मतलब क्या होता है, तो छाहर का मतलब छाया होता है। क्या होता है, छाया होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, माटिक सुपूत एके भाई, विकासक लेल देहक साय, कुट्टी चाले फूट पर से, माटिक टोना टुकड़ा कर ले, ई पंक्ति कौन कविता के है, तो देशक जुबान के, कविता पुराण के, जय माँ जननी के, जय जवान जय किसान के, तो ये जो है किसकी रचना है ये बताना, तो देशक जुबान का, ऐसा देशक होना चाहिए था, देखे के लिख दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, सुकुमार जी के कबे झारखंडी भाषा संस्कृत साहित्य अखड़ा सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै, तो कब सम्मानित किया गया था, 1993 में, 2006 में, 2020 में, 1886 में, तो 2006 से सम्मानित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 70, कुलियाही हमें जालो, कारी गैया आन लो घुराए, हो चले, यहीरा हमर मीरा घर हो जाके चोटे करतो विदाई हो, वैसे ले देले बाबू ऊंचा नीचा मचिया हो, ये गीत कौन गीत के उदाहरण है, तो बाल गीत का, पानी काटने के गीत के, भदरिया झूमर के या सोहराय गीत का, तो इसका हो जाएगा सोहराय गीत का ये गीत है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, कते कते फूलल बरसे मंगना सब अइला, कते कते पहला राजा के घर घुसी विकसे, तो ये कैसन गीत है, तो श्रम गीत, छठियारी गीत, सामान्य गीत या ऋतु गीत, तो ये जो है सो कैसा गीत है ये बताना, तो ये छठियारी गीत है, छठियारी गीत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, बोरवा अड्डा एक ठाव है हकै, ये कौन जिला के कहता है, बोरवा अड्डा कौन जिला में है, बोकारो में, रामगढ़ में, धनबाद में या गिरिडीह में, तो ये धनबाद में, बोरवा अड्डा धनबाद में, कहाँ है, धनबाद में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, जे पूरे जातिक बोध करवो है,
ओकरा की कहल जाए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या चीज़ है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे है गिदर के दुलार करे चाहिए, एकर में भाववाचक संज्ञा है। तो करे के गिदर चाहिए या दुलार, तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है ये बताना। तो गिदर क्या चीज़ है? गिदर है। चलिए अगला देखते हैं। हेठे लिखल में से क्वेश्चन नंबर 75, हेठे लिखल में से व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है। पूछा बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है सो कौन सा नहीं है, बरवाडा, भूतपुरना, गिदर या जमशेदपुर। तो कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो इसका जगह जमशेदपुर। आगे है इकर में सवालिक सर्वनाम हक है, सवालिक सर्वनाम हक है। तो के, की, का, ई में सभे। तो क्या चीज़ है? ई में सभे। इस जो है के, की, का जो है सो सर्वनाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 77, ओकर स्कूल हियाँ ना है लागे, ओकर स्कूल हियाँ ना लागे, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम के हक है। तो ओकर, घर, हियाँ या कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो ओकर जो है क्या सर्वनाम है। मंझियान कर पुलिंग की हतै, तो मंझाइल, मांझी, मांधो या मांझिल। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? मांझी हो जाएगा। मंझियान का जो हो जाए पुलिंग मांझी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, चाबी काठी नाटके के आयल शब्द छेदाम मानक की हो है। तो रसे रसे, कम बेसी, पाई पाई या दम भर। तो छेदाए छादे माने होता है पाई पाई। क्या होता है? पाई पाई। आगे क्वेश्चन है हम कायल घर जीबे। क्वेश्चन नंबर 80, हम कायल घर जीबे, एकर में प्रथम पुरुष के हक है। कायल, घर, जीबो या हम। तो इसमें जो है प्रथम पुरुष कौन है? हम है। कौन है? हम जो है सो प्रथम पुरुष है। भालू के बहुवचन की हत है, भालू के बहुवचन क्या होगा ये बताना है। तो भालुए, भलुआइन, भालुए कोई ना। तो भालुआइन क्या हो जाएगा? भालुआइन हो जाएगा। ऊ हराए खैते कौन काले है। तो ऊ हराए खैते कौन काल का है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन वाक्य में ता वर्तमान काल है। तो ऊ सभे लिख रहल है, ऊ लिख लो, एकर में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊ लिख रहल हो। क्या हो जाएगा? ऊ लिख रहल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, पतझड़ कौन समास है। पतझड़ कौन समास है ये बताना है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पतझड़ है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर, तो ये है बहुव्रीहि समास। पतझड़ कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। आगे है मारा मारी कौन समास है। मारा मारी जो है सो कौन समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो बहुव्रीहि समास है। क्या चीज़ है? बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। हेठे लिखल शब्द सर्वनाम छाटा। तो सर्वनाम कौन सा है? मैं, व, राम, ई और ऊ, ये आ या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई और ऊ। ई और ऊ जो है ये सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अंठकान कौन समास है। अंठकान जो है कैसा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययीभाव। तो ये कौन सा समास है ये बताना है। तो ये है अव्ययीभाव समास। कैसा है? अव्ययीभाव समास है। अगला है कुर्सी कौन संज्ञा है। कुर्सी कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो कौन सा संज्ञा ये बताना आपको। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी जाति का बोध करा रहा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे। ओकर घरे बिहा केकर। तो इसका सर्वनाम कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो केकर। केकर जो है सो सर्वनाम है। बिहारिया बिहाने गेले आर सांझे घूर गेले, कैसन वाक्य हक है। तो ये कैसा वाक्य है ये बताना है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त संयोगी वाक्य, एकर में कोई ना। तो संयुक्त संयोजी वाक्य है कौन सी? बिहारिया बिहान गेले। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन ऐसा आदमी है जो श्रीनिवास पानूरी जी के ना जानू है, ई कैसन वाक्य हक है। उपवाक्य, संयुक्त संयोजी वाक्य, मिश्र मेसर वाक्य, सरल वाक्य। तो कौन सा है? तो ये है मिश्र मेसर वाक्य। मिश्र मेसर वाक्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 92, भेखललवा रोटी खाए के पढ़े गले। भेखललवा जो है ये कि हाँ रोटी खाए के
पढ़े गले ई वाक्य खाए के हक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पूर्वकालीन क्रिया। क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया। राइते रात चोरी भय गेले हियाँ राइते रात की हक है। तो कारक के, अव्यय के, संज्ञा के, ई में कोई ना। तो राइते रात क्या हो जाएगा इनमें से, तो अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाट से एक शेर राय लानबो, एक हाट से एक शेर राय लानबो हियाँ एक शेर की लागे। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो कौन सा है, तो परिणामवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है। भैर मुहा में कौन समास है, तो कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो भैर मुहा में कौन सा समास है, तो ये है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इकर में कौन संप्रदान कारक खातिर खोरठा विभक्ति नाय है। तो ये रे, केर या कर। तो कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो ये जो है खोरठा विभक्ति नहीं है। ई घरवा केकर लागे, ई वाक्य कौन शब्द हक है, कौन शब्द हक है। इन वाक्य में ई कौन शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, सर्वनामी विशेषण है या फिर अव्यय है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये सर्वनामी विशेषण है। ई जो है सर्वनामी विशेषण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सुप कर उनार्थक संज्ञा रूप की होते। सुप के सुपनी हो जाएगा, सुरूपन हो जाएगा, सुपारी धागरी हो जाएगा या सुपली हो जाएगा। ये बताना है, तो इसका हो जाएगा सुपली। क्या हो जाएगा, सुपली हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देखते हैं। खोरठा शब्द गड़ाइल कर उल्टा अर्थ क्या होगा। तो चिकड़, बनबनिया, डंडाइल या खोहड़वल। तो इसका हो जाएगा क्या, डंडाइल। क्या हो जाएगा, डंडाइल। गड़ाइल का क्या हो जाएगा, डंडाइल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 100। जरी जरी पानी बरसो है, ई वाक्य जरी जरी की हक है। स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, दिशा बोधक क्रिया विशेषण या रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो यह हो जाएगा रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे CGL के लिए। तो इसी वाणी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ये मैंने लिया है खोरठा बुक से और ये वॉल्यूम 1 था, स्टडी फॉर गर्ल्स का बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है। तो थैंक यू वेरी मच। छोटे को सम्मान, बड़े को सम्मान और छोटे को आदर जरूर करें। जय हिंद।